हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हम आज आपके साथ आए हैं दूसरे पार्ट में। जो थर्मोडायनेमिक्स का आपका कल एक पार्ट हो गया है, आपको पता होगा, और आज है इसका सेकंड पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, हाँ देखो, थर्मोडायनेमिक्स चालू कर रहे हैं। आपको मैंने एक पार्ट इसका करा दिया है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है, सुनो, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम सुनो ना कि आपको मैंने कल क्या क्या बताया था, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या किया था उसका रिवीजन करते हैं पहले, है ना। हमारा टॉपिक रोजाना की रहेगी, पिछली क्लास जो करा था उसका रिवीजन करना। देखो हमने पिछली क्लास में क्या किया था सर, देखो हमने पिछली क्लास का हम रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। देखो हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। कैसा रिवीजन करते हैं सर? मैंने आपको शुरू में आता ही बताया था कि सर डेल्टा यू बराबर होता है डी क्यू वी के। हाँ, और मैंने सेकंड नंबर बताया था कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी बराबर होती है प्रेशर के। प्रेशर में जो जब बेटा एंथैल्पी में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है इसमें कौन होता है? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कल मैंने आते शुरू में ये और मैं सिद्ध भी करवा दिया था कैसे। ठीक है, हाँ। फिर मैंने इसके बाद आपको चालू की थी क्या? हीट कैपेसिटी। क्या क्या चालू की थी मैंने? हीट कैपेसिटी। क्या चालू की थी? हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? आपको लिखाया था, आप भूल गए। ठीक है, ये है C बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था, मतलब कोई एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस में ठीक है, सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, उस हीट को क्या कहते हैं सर? हीट कैपेसिटी। ठीक है सर, क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। हाँ गुरुजी, ये मैंने लिखा था। फिर आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो अगली मैंने क्या बताई थी आपको? अगली मैंने आपको बताई थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बताई थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ गुरुजी, क्या बताई थी मैंने आपको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैंने इसको बेटा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, किसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। ठीक है, तो एस बराबर मैंने बताया था क्या गुरुजी? मैंने बताया था आपको। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी, और ये ग्राम के लिए होता तो एम लगाया था। ठीक है, आपको पता होगा। हाँ सर, इसके बाद मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बताई थी? मोलर हीट कैपेसिटी। देखो यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी क्या बताई थी? मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी वही सर, वही होता है। क्या होता है? इसको सी से करते हैं, सी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, और ये मोलर के लिए तो यहाँ पर एन लगा देंगे। ठीक है, हाँ सर, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने आपको कल यही बताया था। फिर मैंने मोलर हीट कैपेसिटी दो भागों में बांटा बेटा, अगर V कांस्टेंट हो और अगर P कांस्टेंट हो। ठीक है, ये किया था हमने। और मैंने आपको पॉइसन रेशो बताया था। ठीक है गुरुजी, आपने कल बहुत चीज बताई थी। ठीक है, सीवी में बिटवीन सीवी और सीबी के बिटवीन रिलेशन बताया था। हाँ ठीक है, मैंने आपको कल का रिवीजन करा दिया है, और ये मैंने आपको कल क्लास में कराया था। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है, और अब आगे चलते हैं। आज हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो देखो, देखते हैं। ठीक है, देखो देखिए, ठीक है, आज है संडे, आज हम संडे को क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो देखो सुनो, अब देखते हैं हम। ठीक है, देखिए, इससे सही नहीं मिटरता है ना, इसको ही लेते हैं, मुझे बहुत काम आती है, ये काम आती है ना। देखो अब हम आज मैं आपको ना, मैंने वो हीट कैपेसिटी पढ़ा दी पहले। चलो अब हम आपको फिर से, मैं आपको शुरू से कराता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स को शुरू से करेंगे, मजा आएगा, देखना आप। ठीक है सर, मैंने एक वर्ड लिखा है पीछे। क्या लिखा है आपने सर? मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है सर ये? इसको हिंदी में कहते हैं उष्मागतिकी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? उष्मागतिकी। देखो आप देखते रहना। ठीक है, हाँ देखो, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है क्या? देखो सुनो थर्मो, देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है सर एनर्जी। क्या होता है सर? थर्मो का मतलब होता है एनर्जी, या इसे कहते हैं हीट। क्या कहते हैं सर? हीट। और इसका मतलब होता है चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज। ठीक, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर सर हीट या एनर्जी में, अगर हीट या एनर्जी में चेंज हो, अगर अगर हीट या एनर्जी में चेंज हो तो वही क्या है सर? अगर देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं बेटा, हीट और एनर्जी में चेंज होता है, इसको ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया सर कि क्या होता है? दुनिया कहती थी सर कि एनर्जी चेंज होना थर्मोडायनेमिक्स कैसे होता है वो समझो। ठीक है, क्यों क्या होता है? क्योंकि सर इसका मतलब है एनर्जी हीट, इसका मतलब है चेंज, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स है एनर्जी चेंज। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अब देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूं? लिख दो ना सर, आप क्यों खड़े हो? देखो मैं लिख देता हूं। ठीक है,
देखो इट इज, देखो देखो इट इज डिटेल्स, ठीक है, इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी, इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी, सुनो, इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी एनर्जी चेंज, इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, ठीक है, एनर्जी का चेंज, ठीक है, मतलब जिसमें एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी चेंज है, ठीक है, मतलब हम जिसमें इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं एनर्जी चेंज, उसे क्या कहते हैं सर, ऑफ वेरियस प्रोसेस, एफ ऑफ वेरियस प्रोसेस। हाँ गुरुजी, आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी चेंज के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, वही क्या है सर, वही थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया, समझ में आया आपको? हाँ सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलो आप चलो, ठीक है, हम आपको ले चलेंगे आगे। देखो 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 सुनो, ये हो गया, ठीक है सर, समझ में आया आपको कि कैसे हुआ, कैसे हुआ? इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी एनर्जी चेंज ऑफ वेरियस प्रोसेस, ठीक है, मतलब एनर्जी चेंज का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल्स रूप से, वही क्या है सर, थर्मोडायनेमिक्स है। आपको समझ में आया? हाँ सर। अब मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ, सुनना आप ना, आप अच्छे सुनते रहना, ठीक है, आप सुनते रहो, मैं अब भी देख लेता हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, ये मुझे देखना पड़ता है, बोर्ड छोटा है इसलिए हम आपको नहीं दिखे और मैं लिखता रहूँ, चक्कर पड़ जाएगा ना। हाँ देखो सुनो सुनो, अब देखो तुम देखते रहो, देखो सुनो, मैं कह रहा हूं सर कि यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है। हाँ सर यूनिवर्स है, देखो तो यूनिवर्स में, सुनो, यूनिवर्स है, ठीक है सर, यूनिवर्स में बेटा एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, ठीक है, ठीक है, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। देखो तुम समझो, तुम समझते रहो, देखो मैंने क्या कहा सर कि यूनिवर्स में बेटा एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, और एक चीज, एक पॉइंटर लिखाऊंगा आपको मैं कि यूनिवर्स की, सुनो, यूनिवर्स जो है ना हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स इज टोटल एनर्जी, यूनिवर्स इज टोटल एनर्जी, ठीक है, यूनिवर्स टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी बेटा कांस्टेंट होती है, ठीक है, मतलब अगर सिस्टम की बढ़ेगी तो सराउंडिंग घट जाएगी, और अगर सराउंडिंग की बढ़ेगी तो सिस्टम की घट जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि अब देखो मैं फिर से रिवाइज करता हूं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या है, ठीक है, एनर्जी चेंज, ठीक है बेटा, इट इज डिटेल्स ऑफ स्टडी एनर्जी चेंज ऑफ वेरियस प्रोसेस, ठीक है, और मैंने कहा यूनिवर्स में क्या है सर, सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की एनर्जी मिला के बेटा यूनिवर्स की एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्स इज टोटल एनर्जी ऑफ कांस्टेंट, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हाँ सर, अब देखो एक चीज देखो, सुनो, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैंने बताया सर, देखो अब मेरे पास देखो क्या है, इस प्रकार मेरे पास ये है, ठीक है, ये है, इसको मानो ये है, ठीक है, अब ये एक सिस्टम है, क्या है, ये एक सिस्टम है, अब ये सिस्टम को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इसी को देख रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहता हूं, ये सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को, देखो ये है सिस्टम, ठीक है, क्या है, ये सिस्टम, ठीक है, अब ये सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को देख रहा हूं बेटा, तो मेरे लिए देखो ये एक चीज है, सुनो, ये एक डस्टर है, आपको डस्टर दिख रहा है, ठीक है, मैं इसी को देख रहा हूं, पूरी दुनिया मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे यही दिख रहा है, तो ये सिस्टम है, पूरी दुनिया सराउंडिंग है, ठीक है, ये सिस्टम है, फिर समझो, और कुछ लाता हूं मैं, ठीक है, तो क्या लाऊं मैं यार, कुछ घर में है नहीं। हाँ देखो, हाँ मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, देखो ये है, ठीक है, ये है सर, हाँ ये देखो, ये कलर वाला है, ठीक है देखो ये है, ये मेरे पास कुछ है, मैं इसको ही देख रहा हूँ, मैं इसी को देख रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सिस्टम है और ये पूरी दुनिया सराउंडिंग है। हाँ गुरुजी समझ आ गया, मतलब हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं, ओनली जिसको देखते हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा जो इस दुनिया में सब चीज है वो सराउंडिंग है। हाँ सर अब आया समझ में हमको, ठीक है, देखो देखो, ठीक है, अब देखो, ठीक है, रुको 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 रुको, देखो ना, ठीक है, अब देखो सुनो, अब हम इसको मिटा दें, आप इसको शॉर्ट ले लो, ठीक है, ले लिया शॉर्ट, हाँ अब चलो आगे, ठीक है, देखो अब हम करते हैं आगे, ठीक है, देखो आगे चलो, चलते रहो, तुम इसको मिटा दे, थर्मोडायनामिक्स सब चल रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब चलो, अब हमने क्या बताया सर, इतना बता दिया, ये अब कुछ पॉइंट लिख दो फिर खत्म करूंगा, बेसिक है तो, ठीक है, सुनो, मैं कुछ लिखता हूं सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी, एक तो सिस्टम की एनर्जी गुरुजी, एक सिस्टम की एनर्जी और एक सराउंडिंग, ठीक है, एक सराउंडिंग, ठीक है, मतलब बेटा सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी दोनों मिलके क्या करती है, यूनिवर्स की एनर्जी बनाती है। हाँ गुरुजी सुनो, अब एक बात सुनो, मैंने क्या कहा सर, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, सुनो जिसको हम
ऑब्जर्व करते हैं वो तो सिस्टम है, और जो मतलब ऑब्जर्व, अब देखो समझ लो यार, लिखने से क्या होगा, आपको लिखे पढ़े नोट्स आपको समझना है ना, समझने के लिए आए हो आप इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे समझने के लिए दुनिया आती है, लिखने के लिए नहीं आती, समझ रहे हो आप, हाँ ठीक है। मतलब सिस्टम क्या है सर, सिस्टम जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, सराउंडिंग मतलब सिस्टम के अलावा जो भी चीज है वो सराउंडिंग है, हाँ गुरुजी ठीक है। मतलब अब ठीक है लिख लेना, ठीक है समझ लो यार, ठीक है। अब देखो सुनो, ठीक है सिस्टम समझ में आ गया, जिसको हम ऑब्जर्व, मैंने आप बताइए है, अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ये सिस्टम बेटा, इसके अलावा सब चीज सराउंडिंग है, ठीक है। ये बात समझ में, हाँ सर ठीक है। मतलब जिसको ऑब्जर्व करने, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व ना करें, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे सर। अब क्या करें सर, हम हमने आपने बता दिया सर कि सिस्टम सराउंडिंग ये होता है सर, और सिस्टम में ऐसे होता है, सराउंडिंग में, हाँ सर। अब चलो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप सुन लेना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना इस बात को। हाँ देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो सुनो, मैं कह रहा हूं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है बेटा, देखो यूनिवर्स में होता, देखो होता है थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं बेटा, एनर्जी, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में, देखो 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 देखो, द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग विटमिन, विटमिन सिस्टम एंड सराउंडिंग विटमिन, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी चेंज ऑकर्स, ठीक है, ऑकर्स ऑफ ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, ऑफ एनर्जी चेंज, हाँ गुरुजी क्या बोला मैंने, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन दो एनर्जी का चेंज होगा, उसी, हम देखो हम इसमें एनर्जी का चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम करते क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का चेंज करते हैं, ठीक है सर। हाँ दिख रहा है आपको यहाँ तक, हाँ आपको तो खूब दिख रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ देखो ठीक है। अब देखो आगे एक चीज और लिखती हूं मैं, इसके बाद लिखता हूं सर कि सिस्टम से सराउंडिंग में आपको एनर्जी चेंज करनी है, सिस्टम और सराउंडिंग में आपको एनर्जी चेंज करनी है, तो इसके दो मोड्स होंगे, देखो द टू मोड्स, ठीक है। देख नहीं रहे हो आप, देखो इधर को देखो, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, द टू मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज, द टू मोड्स ऑफ द टू मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज, मतलब एनर्जी चेंज के दो मोड्स हैं, ठीक है। दो मोड से, दो मोड हैं, उनके कारण हम एनर्जी को चेंज करते हैं गुरुजी। अब समझ में आया गुरुजी, आप क्या भौंकते थे जब से, हाँ अब आपको समझ में आ गया, हंस लो हंस लो। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एनर्जी चेंज सिस्टम सराउंडिंग, और ये आपको समझ में आ गया, दो मोड्स, मतलब दो मोड ऐसे हैं कि इनके कारण सिस्टम क्या होगा, एनर्जी में चेंज होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, हाँ देखो, अब देखो सुनो, ये देखा सर। अब मास्टर साहब ये बताओ कि दो मोड कौन से हैं, ये क्या लिख दिया, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये क्या लिखा है मोड्स, बेटा दो मोड्स हैं, मैं उन दो मोड्स को आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ मिटाने वाला कहाँ भाग गया, हाँ ये रहा, देखो सुनो है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम दो मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको लिखो, इसको लिख लो, लिख लिया, हाँ अब देखो सुनो, देखो मैं क्या करता हूं, तो तुम सुनो, ठीक है। देखो रुको, इसको मैं करता हूँ कुछ इसका, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, टू मोड्स, मोड्स के क्या हैं, टू मोड्स है, देखो सर हम क्या कह रहे हैं, टू मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज, मैंने यही लिखा है सर, हाँ सर आपने यही लिखा है, टू मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज के क्या है सर, दो मोड्स हैं, ठीक है, दो मोड्स है। पहला मोड क्या है, सुनो, पहला मोड है इसका वर्क, हाँ सर वर्क, और दूसरा है हीट, हाँ गुरुजी मजा आ रहा है गुरुजी, ठीक है। पहला है वर्क और दूसरा है हीट, पहला है वर्क दूसरा है हीट, पहला है वर्क और दूसरा है हीट, हाँ। अब हम पढ़ेंगे वर्क, ये वर्क क्या है, हम इस वर्क को करेंगे, हाँ हम करो ना आप मेरे साथ साथ, हाँ देखो सुनो, आपको दिखता कितना है, मैं अच्छे से दिखता हूँ, देखो वहां से यहाँ तक, है ना, ठीक है ठीक है। आप इसको याद करो, करो, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ, वर्क इस पूरे में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं इस वर्क आपको इस पूरे में खत्म कर दूंगा, मैं वर्क आपको इसमें यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको वर्क इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ तक है, नीचे 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 यहाँ तक होगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा क्या बोला मैंने, अब मैं इस वर्क आपको इसमें, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, वर्क आपको इस पूरे में खत्म करूंगा, ठीक है गुरुजी आप कर दो खत्म, कर रहे हैं हम, देखो सुनो, ठीक है। अब देखो वर्क कराएंगे हम, ठीक है, सुनना है भाई ध्यान से, ठीक है। मैं क्या करा रहा हूं सर, दो मोड्स हैं, दो मोड से वर्क, अब देखो वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क वर्क, ठीक है, वर्क पढ़ो सर। अब देखो सुनना भाई, वर्क होता क्या है, देखो सुनो,
ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, मैं इस पर धक्का लगा रहा हूँ। सुनो, ये बोर्ड पर मैं धक्का लगाया, मैंने धक्का लगाया, धक्का सर। अब मैं इस बोर्ड पर अगर ये नहीं हिला, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं है, मैं कितना ही धक्का लगा लूं। देखो हमने क्या कहा, टू मोड्स हैं। टू मोड्स क्या है सर, मैंने कहा एनर्जी चेंज के दो मोड्स है, पहला हीट है सर, दूसरा कैपेसिटी हीट है, और दूसरा क्या है, हीट है, और दूसरा वर्क है। ठीक है, अब हम वर्क को कर रहे हैं सर। वर्क देखो, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस बोर्ड पर धक्का लगा रहा हूँ, अगर मैंने धक्का लगाया, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है लड़का, मैं उसमें धक्का लगा रहा हूँ, वो दमदार है, वो बॉडीगार्ड है, वो हिला है नहीं तो मैंने वर्क नहीं किया। अगर वो वहां कूद गया, वहां चला गया, मैंने धक्का दिया, मुझमें दम है, ठीक है, तो वो चला गया, तो उसने वर्क किया है, तो मैंने वर्क किया है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो इस प्रकार, देखो सुनो 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 सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये डब्बा है, सुनो तुम सुनते रहना, ठीक है, ये डब्बा है, और दूसरा ये, अब मैं कुछ ही बना रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये है, ठीक है। अब देखो सर, मैंने पॉइंट ऑफ फोर्स लगाया इस जगह पर, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ फोर्स मैंने लगाया, ठीक है, उंगली से लगाया, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, ठीक है, लगाया, फोर्स लगाया सर, मैंने उंगली से लगाया उंगली से। अगर सर इनके मध्य से हुआ डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट है, एस है सर, ये एस लगाना, हाँ सर लगा, तो ये क्या है, डिस्टेंस, देखो ये क्या है सर, हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, ठीक है, तो यही वर्क है सर, ठीक है, समझ में आया बेटा। मतलब मैं किसी में धक्का लगाऊं और धक्का लगे और वो चीज हट जाए तो वो वर्क है, वो वर्क है, ठीक है, वो वर्क है। तो याद रखना, W बराबर होता है एफ का मैग्नीट्यूड और एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, इट इज द प्रूफ ठीक है, W बराबर है एफ एस कॉस, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, समझ में आया, हाँ, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, हाँ सर हम जानते हैं, ठीक है। एक चीज सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, देखो सुनो, मतलब देखो मैंने कहा वर्क लग रहा है सर, ठीक है, देखो ये बात सुनना भाई बहुत, ठीक है, हाँ देखो सुनो सुनो सुनो, देखो अगर वर्क लगे, अगर वर्क सेम डायरेक्शन में लगे तो वर्क होता है पॉजिटिव, और अगर वर्क वर्क क्या लगे, डिफरेंट डायरेक्शन में लगे तो वर्क होता है नेगेटिव। समझ रहे हो आप, हाँ सर हम समझ रहे हैं, मतलब वर्क अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क नेगेटिव है। याद रखना है, आपके कहीं बैठा लो, दिल में बैठा लो, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये वर्क खत्म हुआ, ठीक है, वर्क खत्म हुआ, समझ में आ रहा है वर्क क्या है सर, मतलब अगर मैं किसी में धक्का दूं और वो चीज डिस्प्लेसमेंट हो, अगर मतलब मैंने ये ले, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ये यहाँ पर है, अब इसने धक्का दिया, इसने दिया, तो अगर ये चीज आगे चली जाए, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क है, ठीक है, तो वर्क है, अगर ये आगे नहीं जाए तो वर्क नहीं है। भाई तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपको करना है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आपको पीवी वर्क। पीवी वर्क क्या होता है, देखो पीवी वर्क के बारे में देखते हैं, हाँ बेटा देखो गुरुजी, हाँ देखो, अब इसको मिटा दे, आप इसको लिख लो, लिख लिया, हाँ देखो, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको सर पीवी वर्क के बारे में, सुनना है आपको अच्छे से, हाँ देखो पीवी वर्क क्या होता है, सुनो देखो, पी मैं आपको, देखो इसको हटाओ, हटाओ यार, ये ना दिखने का बहुत शर्म बात है, पीवी वर्क, ये क्यों लगाया क्वेश्चन, ठीक रुको इसमें, हाँ ठीक है, ठीक है, पीवी वर्क, मैं आपके घर से एक बर्तन, मुझे बर्तन दे दो, मुझे बर्तन दो, मुझे बर्तन की जरूरत है, ठीक है, ये मैं एक बर्तन ले आया आपके घर से, ठीक है सर, आप मेरे घर से बर्तन ले गए बिना पूछे, हाँ देखो ये बर्तन है, मैं बर्तन ले आया, और ये क्या है, ये भी आपके पास एक मासलेस फ्रिक्शनलेस क्या है, एक पिस्टन है, हाँ सर ये पिस्टन है, ये लग गो, ठीक है, ये पिस्टन लग गो, ठीक है बेटा। सुनो ये फोर्स क्या है, ये है फोर्स पी एक्सटर्नल, और ये फोर्स क्या है सर, पी इंटरनल, हाँ गुरुजी ये फोर्स पी एक्सटर्नल है और ये फोर्स पी इंटरनल है, हाँ आप समझ रहे हैं, हम सब समझते हैं, हाँ। मैं पहला पॉइंट देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है, अगर पी एक्सटर्नल बराबर हो पी इंटरनल के, सुनो अगर पी एक्सटर्नल बराबर है पी इंटरनल के तो कुछ नहीं होगा, तुम सुन रहे हो, मतलब एक्सटर्नल भी बराबर है इंटरनल बराबर तो कुछ नहीं होगा, मतलब मैं यहां पर लिखता हूं, सुन रहे हो तो तुम सुनो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट, इट इज नॉट, नॉट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नॉट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, हाँ गुरुजी हम समझ गए, ठीक है, मतलब अगर यार अगर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है, दोनों
समान है तो इसका जो पिस्टन है ये इसके मध्य नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इट इज, रुको यार सही नहीं लिखा, इसको फिर से लिखेंगे, रुको ये आप राइटिंग से बैठाएंगे हम, ठीक है, सॉरी ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज नो, ठीक है, इट इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज नो डिस्प्लेसमेंट, इट इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ठीक है, ऑफ पिस्टन, हाँ ठीक है, ये देखना पड़ता है, देखो बोर्ड छोटा है, ठीक है। अब देखो सुनो, समझ में आ रहा है, हाँ इसके बाद देखो समझ में आ रहा, ठीक है। अब क्या है, एक्सटर्नल है इंटरनल है सर, पिस्टन एक जगह है, ठीक है सर, और इनके मध्य कोई वर्क नहीं हुआ बेटा, मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं, ए नो वर्क डन, सुनो नॉट वर्क डन, हाँ गुरुजी नॉट वर्क डन, कोई वर्क नहीं हुआ है। केस फर्स्ट याद हुआ, हाँ गुरुजी हमको सब याद हो गया। अगला केस देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है, अगर पी इंटरनल ज्यादा है, अगर पी देखो सुनो, अगर P इंटरनल ज्यादा है, अगर P इंटरनल ज्यादा है और एक्सटर्नल कम है, ठीक है, अगर इंटरनल ज्यादा है और एक्सटर्नल कम है, अगर इंटरनल ज्यादा है और एक्सटर्नल कम है तो पिस्टन अपवार्ड गति करेगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इट इज मूवमेंट होगी ऊपर, ठीक है, इट इज द पिस्टन, इट इज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपवर्ड, ठीक है, अपवार्ड गति करेगा, हाँ गुरुजी, मतलब ऊपर की ओर जाते बेटा। अब इंटरनल ज्यादा होगा तो पिस्टन जो है ये ऊपर की ओर ही जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा बेटा, देखो। और हमारा रेफरेंस फोर्स जो होता है ना केमिस्ट्री में, रेफरेंस फोर्स जो होता है, ठीक है, ये चीज लिख लो आप चाहे, ठीक है, यहाँ पर कि केमिस्ट्री में, ठीक है, सुनो, केमिस्ट्री में रिफरेंस जो फोर्स हम लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में रिफरेंस फोर्स होता है पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल रिफरेंस है, तो ये तो आ रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, तो क्या हो गई, डिफरेंट डायरेक्शन हो गई, तो वर्क आएगा नेगेटिव, तो वर्क क्या आता है सर नेगेटिव, ठीक है, इसमें, ठीक है, समझ लो, ठीक है, वर्क हुआ, ठीक है, अब वर्क तो होगा ना, तो वर्क हुआ बेटा, और वर्क हुआ तो वर्क इसमें आता है नेगेटिव, आप ये लिख लो, आगे काम आएगी पर आप ये लिख लो, ठीक है, वर्क में क्या आएगा, साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है, और इसमें वर्क जो हुआ ना, इसमें वर्क हुआ एक्सपेंशन, ठीक है, क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन वर्क हुआ, ठीक, मतलब बेटा ये ऊपर बढ़ा ना तो एक्सपेंशन हुआ, ठीक, और अगले में कंप्रेस होगा, ठीक है सर। अगला केस देखो सर, केस थर्ड, हाँ गुरुजी, केस थर्ड देखो, ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड होता है, मतलब क्या हो सर, कि देखो, मतलब तुम सुन रहे हो, हाँ, मतलब पी एक्सटर्नल ज्यादा हो और पी इंटरनल कम हो, मतलब एक्सटर्नल ज्यादा है इंटरनल कम है, तो नीचे की ओर आएगा, कंप्रेस होगा, देखो बेटा एक्सटर्नल ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया ना, तो नीचे आ गया, तो बेटा देखो कंप्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा, देखो इट इज पिस्टन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज पिस्टन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाउनवर्ड गति, ठीक है, वहां पर मैंने अपवार्ड लिखे, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अरे यार रुक जा, ठीक है, इसको मौत आ रही है ठीक है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड गति करेगा, ठीक है बेटा, कैसे करेगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर गति कर रहा है ना, हाँ नीचे की ओर गति कर रहा है गुरुजी, हाँ ठीक है, कितनी जगह है, हाँ लिख दूंगा इस जगह तो मैं, ठीक है, डाउनवर्ड गति कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की ओर गति कर रहा है, हाँ सर। और एक चीज देखो, तुम सुन रहे हो बेटा, इसमें कंप्रेस होगा वर्क ऑफ, देखो इसमें बेटा एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, वर्क लगाए, देखो मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है, अब आप देखो समझ जाया करो, देखो ठीक है, इसमें एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, मतलब बढ़ा बेटा, बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव बेटा इसलिए है, ठीक है, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क नेगेटिव आता है, क्योंकि बेटा एक्सपेंशन होता है तो ये ऊपर जाता है और रिफ्रेश पर नीचे जाता है, तो नेगेटिव है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओनली देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो वर्क आता है पॉजिटिव, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन तो वर्क आता है नेगेटिव, ठीक है, बताया था ना, हाँ सर आपने बताया, ठीक है, समझ रहे हो तुम, हाँ ठीक है। वर्क में क्या होगा सर, इसमें कंप्रेस होगा, और कंप्रेस जो होता है ना बेटा, कंप्रेस जब होता है तो वर्क आता है पॉजिटिव,
वर्क आता है पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके बेटा पीवी वर्क खत्म, पीवी वर्क खत्म। क्या करा हमने, इसमें कुछ नहीं किया बेटा। एक मैं आपके घर से बर्तन लिया है, शुरू में लिया था मैंने, अब इसको मैं नहीं दूंगा आपको, मैं रख लूंगा इसको, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है बेटा। अगर ये सेम है दोनों तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा, और पिस्टन सेम रहेगा, पिस्टन में नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें कोई वर्क नहीं हुआ। अगर बेटा इंटरनल देखो, इसमें इंटरनल ज्यादा है तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, और अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क क्या आता है, वर्क आता है सर नेगेटिव, वर्क आता है सर नेगेटिव, ठीक है। और अगर बेटा क्या हो, केस थर्ड क्या है, अगर देखो इसमें ज्यादा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अगर बेटा अपवार्ड गति की ना बेटा, याद रखना, अगर एक्सपेंशन करता है ना, एक्सपेंशन, तो वर्क नेगेटिव आता है, और अगर कंप्रेस करता है तो वर्क पॉजिटिव आता है। तो कंप्रेस किया तो वर्क क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाउनवर्ड, क्योंकि बेटा देखो रेफरेंस फॉर क्या है हमारा, मतलब हम इसको लेते हैं बेटा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये नीचे लग रहा है, ठीक है, ये तो नीचे लगा ना, ये नीचे लग रहा है, तो अब इसका तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये ज्यादा है, एक्सटर्नल ज्यादा, तो ये लगेगा बेटा, ये तो लगेगा ना, तो ये लगा, ये नीचे लगा, नीचे लगा, लगा लगा लगा, तो बेटा एक साइड में तो हो रही है गति, तो इसलिए समझ रहे हो तुम यार, ठीक है, मतलब समझो, ठीक है। हाँ, ये आपको समझ लिया, ठीक है बेटा। मतलब हम इस फोर्स को लेते हैं ये, अब इसमें भी हमने ये लिया बेटा, इसमें नेगेटिव चिन्ह इसकी वजह से आया, समझ लेना आप, क्योंकि बेटा देखो एक्सटर्नल फोर्स नीचे है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नीचे है, और इंटरनल ज्यादा है, और देखो एक्सटर्नल फोर्स रिफरेंस है, और ये तो लग रहा है नीचे, ये लग रहा है ऊपर, ये लग रहा है नीचे, ये लग रहा है ऊपर, तो नेगेटिव आया, क्योंकि क्या है सर, एक मतलब क्या है, मतलब आप कैसे अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव, हाँ। और ये क्या है सर, ये पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए है पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें सर देखो रेफरेंस कोड तो यही है, तो रेफरेंस फोर्स नीचे आ रहा है, इसकी कुछ औकात नहीं है, तो कम है बेटा, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो गई ना, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, समझ गए हो। हाँ, अब बेटा इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने जल्दी लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, वर्क पीवी वर्क ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पीवी वर्क, ठीक है, ठीक है, मैं चार दूं इसको खत्म कर दूं मैं, हाँ कर दो सर, ठीक है। हाँ देखो 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 देखो, मैं जल्दी जल्दी मिटा दूंगा, मुझ में शक्ति है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ सर कि मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे अब, ठीक है। मैग्नीट्यूड यार ये बड़ी बन जाती है वीडियो में, छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ पीवी वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ पीवी वर्क, मतलब पीवी वर्क का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ सर। देखो कैसे, मैं आपके घर से, अब मैं किसके घर से बर्तन लाऊंगा, अब मैं ले आया, मैं अब कमल के घर से बर्तन लाऊंगा, कमल है एक, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मैं इसके घर से बर्तन लाया, ठीक है, ये मेरे पास बर्तन है, ठीक है, मैं अब कमल के घर से बर्तन ले आया, हाँ मुझे बर्तन दे दो ठीक है, ये बर्तन ले आया मैं, हाँ अब ये बर्तन में ले आया, हाँ सर। अब देखो मैंने कहा सर ये पिस्टन है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, हाँ सर। मैंने बेटा नीचे बनाया कि ऊपर एक बनाना है, ठीक है, मुझे एक और बनाना होगा, ठीक है बेटा। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपको भाल पढ़ाया था ना, अभी पढ़ाया था, अभी अभी भाल मतलब अभी, भाल बराबर अभी ठीक है, मतलब इंटरनल ठीक है, इंटरनल फोर्स प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो कहाँ गति करेगा बेटा, एक्सपेंशन होगा, ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक है, ऊपर की ओर गति करी तो जो ये पिस्टन है बेटा ऊपर गया, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मतलब देखो ऊपर की ओर गति करी, ठीक है, इंटरनल ज्यादा है तो प्रेशर इंटरनल ज्यादा है ना, तो इंटरनल ज्यादा तो बेटा इसने गति करी तो ये ऊपर, मतलब इनमें कितनी वो हुई, ये क्या है सर, ये डी एक्स, ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है गुरुजी, एक्स है गुरुजी, ये इनका एरिया है ए, हाँ गुरुजी हम अब समझे, हम जब से पागल हो रहे थे। और बेटा फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, पी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है सर, पे, हाँ गुरुजी क्या लग रहा है, फोर्स पी एक्सटर्नल लग रहा है, ये पी इंटरनल लग रहा है, इंटरनल ज्यादा है, इंटरनल ज्यादा है तो मैंने इंटरनल लगाया, तो बेटा इंटरनल ज्यादा है तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन कहा जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसमें एक्स इसने वो करी, ठीक है, एक्स इसमें ये एरिया होगा और ये इसका एरिया है, ठीक है। अब सुनो क्या होता है वर्क का फॉर्मूला गुरुजी आपने बताया था, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू एफ एस, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस को, हाँ गुरु जी, तो डब्ल्यू बराबर सुनो, डब्ल्यू बराबर क्या होता है सुनो, ठीक है, पसीना आ गया, ठीक, डब्ल्यू बराबर एफ, एफ आपको आप जानते हो कि प्रेशर बराबर होता है सर एफ अपॉन ए, एफ ये पी एक्सटर्नल है बेटा, ये भी एक्सटर्नल, ठीक है, तो मुझे एफ ज्ञात करना है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर होता है पी एक्सटर्नल इंटू ए, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू ए, पी एक्सटर्नल इंटू ए,
ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा पी एक्सटर्नल इंटू ए, पी एक्सटर्नल इंटू, देखो एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी एक्सटर्नल इंटू ए और कॉस थीटा, और कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या है सर, ये कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, समझ आया, कॉस थीटा। और इसमें थीटा बराबर क्या है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, सुनो, थीटा बराबर सुनो, थीटा बराबर यहाँ पर होता है, देखो सुनो एक बात सुनो, मतलब अब आपको मैं एक बात बताऊं, सुनो, अब देखो मैंने कहा इस जगह ये, ठीक है, तो पी एक्सटर्नल मैं क्या कह रहा हूँ सर, ए और एक्स ये मिलके सर वी है, ठीक है, वी है, तो सुनो डब्लू बराबर पी एक्सटर्नल डेल वी और नेगेटिव, ठीक है, पी एक्सटर्नल बराबर माइनस का पी डेल वी, यही होता है वर्क का फॉर्मूला, ये होता है सर वर्क का फॉर्मूला। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, आप इसकी ले लो, आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लो इसकी, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, हाँ सर जल्दी लो ले ली, ले लो जल्दी लो जल्दी लो, ठीक है। अब सुनो एक बार सुन लो बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे, पसीना है बहुत, देखो सुनो, जब भी मैंने कहा बेटा इंटरनल ज्यादा एक्सटर्नल का है बेटा, इंटरनल बेटा देखो ये तो नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, मुझे बताओ अगर डायरेक्शन अलग अलग हो, सुनो आपने पढ़ा होगा, अगर डायरेक्शन बेटा देखो ये इधर को लग रही है, इधर को लग रही है, तो माइनस मतलब 180 डिग्री, और कॉस देखो सुनो, डब्लू बराबर पी एक्सटर्नल ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, ठीक है, क्या है, कॉस 180 डिग्री है, समझ रहे हो तुम, हाँ कॉस 180 डिग्री, तो मतलब कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, ठीक है, तो डब्लू बराबर हो गया माइनस का पी एक्सटर्नल डेल वी, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल वी, तो ये होता है वर्क का फॉर्मूला। मैंने क्या कहता, मैग्नीट्यूड ज्ञात करता, मैग्नीट्यूड ज्ञात करवाया था किसमें सर, वर्क में, ठीक है, वर्क का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, हमने कर लिया, ठीक है, डब्लू बराबर माइनस का पी डेल वी होता है वर्क, ठीक है, कर लेंगे, हाँ सर ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, अब देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर से ले ली होगी आपने, ठीक है। अब देखो सुनो, इसके बाद क्या है, सुनो देखो पी एक्सटर्नल देख लिया, अब हम देखो देखो आपसे अगर कोई पूछे ना कि एक्सपेंशन में वर्ग क्या है, अगर आपसे एक्सपेंशन में वर्ग पूछे तो एक्सपेंशन वर्ग हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है, क्यों आता है नेगेटिव, सर देखो क्योंकि क्या है, डिफरेंस डायरेक्शन, क्योंकि बेटा ये भी एक्सपेंशन की एक है, ये भी एक्सपेंशन केस है, वो याद होना, ठीक है, तो नेगेटिव वर्ग आ रहा है इसमें, ठीक है, और अगर कंप्रेस का वर्ग हो ना, तो वर्ग अगर कंप्रेस होकर हो तो पॉजिटिव वर्ग आता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं आगे एक बढ़िया चीज, क्या करें सर, देखो आपने, अब हम यूनिट तो देखे सर, वर्क की यूनिट क्या होती है, दिखाओ ना सर, आप जब से बैठे हो दिखाई नहीं रही हो हमको, ठीक है, देखो देखो यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट ऑफ, बेटा यहीं तक कराएंगे आज, ठीक है, बहुत बड़ी बन गई है वीडियो, कितनी हो गई है, उतने देखना पड़ता है मुझे, ओ छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क मतलब वर्क यूनिट क्या होती है, आपको फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर पी एक्सटर्नल माइनस का पी एक्सटर्नल डेल वी, आपको पी एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ पर डेल वी क्या है मुझे तो बताओ, डेल वी बराबर होता है वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, ठीक है, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, ठीक है, तो डब्लू बराबर होता है माइनस का पी एक्सटर्नल डेल वी, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, याद रखना, पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, डब्लू बराबर, याद रखना प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, ठीक है, एटीएम, ठीक है, एटीएम प्रेशर, और वॉल्यूम लीटर, तो ये इसकी यूनिट होती है किसकी सर, ये यूनिट होती है किसकी, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क यूनिट क्या होती है, एटीएम इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर, एटीएम, सुनो आपको अधिकतर जो पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं एटीएम में दिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको एटीएम को सुनो, अगर आपको एटीएम किस में बदलना है, जूल में और इसकी एसआई यूनिट की बात करें सर, एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है, जूल, ठीक है, जूल होती है, ठीक है, अगर अगर आपको एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको 101 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 101 से, ठीक है, बस यही करना है, ठीक है, अगर आपको एटीएम दिया है, एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको इससे गुना कर देना, ये आपका यूनिट ऑफ वर्क खत्म हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर, सुनो क्या, कि जो वर्क होता है, वर्क में वर्क के दो दो वेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं, वर्क मतलब देखो एक तो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, दो वे मैं कह रहा हूँ, वर्क ऑफ, देखो अगर मैं ऐसे बात करूँ ना, पी वर्क, ठीक है, पीवी वर्क ऑफ ऑकर्स, ठीक है, पी वर्क ऑफ ऑकर्स टू वेज, ठीक है, देखो मतलब वर्क के दो वेज होते हैं, देखो अब उन दो वेज के बाद इसकी यूनिट याद रखना भाई, एटीएम इंटू लीटर, एटीएम आपको दी होती है तो आपको एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जूल में कैसे कन्वर्ट करें, 101 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो क्या, सुनो देखो, देखो सुनो, देखो कैसे, ठीक है, दिख रहा है बेटा, सुनो बेटा अभी तबीयत खराब है आज ना, अब आपकी कल लेक्चर में कल आएगा, ठीक है, जो भी है अब कल आएगा, तबीयत खराब है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बाय टाटा गुड नाइट।